नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था और कांग्रेस के चिंतन शिविर में आज छत्तीसगढ़ मॉडल पर चर्चा हुई। इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के सफल फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व ये जानने का प्रयास कर रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस की रणनीति असफल होने के असर छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस इस देश भर में इसे छत्तीसगढ़ मॉडल का जोर शोर से गुणगान कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल इतना कारगर है तो भूपेश बघेल ने पंजाब, यूपी और कई राज्यों में चुनावी प्रचार किया, वहां सफलता क्यों नहीं मिली। खैर, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने माना है और उसकी काफी सराहना भी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस और चर्चा भी। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बड़ी बहस शुरू करने से पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल की धूम तो आज पूरे देश में है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होगी, हो रही है। आज देश की 8 राज्य सरकारों ने छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन करने के लिए अपना दल यहाँ भेजा था, चाहे वो हमारे गोठान की नरवा गरवा घुरवा बड़ी योजना हो या फिर गोधन न्याय योजना हो। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने तो गोधन न्याय योजना को लागू किया है। उनके प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में गोधन न्याय योजना के बारे में भाषण में उल्लेख करते हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें जलन की या डाह की भावना रखने के बजाय इसकी तारीफ करना चाहिए। असम के चुनाव में गए थे, खुल के उन्होंने प्रचार किया। इस मॉडल को लेकर के पंजाब के चुनाव में गए थे, खुल के उन्होंने इस मॉडल की बातें रखी। और यूपी में तो पूरा धूम मचा दिए प्रियंका गांधी जी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के। लेकिन पिछले समय 7 सीट कांग्रेस को मिले थे और छत्तीसगढ़ के मॉडल को ले जाने के बाद में 2 सीट में कांग्रेस सिमट करके रह गई। पंजाब में खुद की सरकार थे, नहीं बचा पाई। और बीजेपी का परफॉर्मेंस आप देख लिए पूरे देश में कि न केवल हम सरकार बनाए बल्कि बहुमत के साथ बनाए, अच्छे सीटों से हम जीत करके आए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को ये जितना रख ले और जितना रख करके अपने नेताओं को प्रसन्न कर ले, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने छत्तीसगढ़ मॉडल को एक सिरे से नकार दिया है। तो आपको बता दें, चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर चर्चा की गई। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे गोबर और गरीब लोगों की सहायता करने को लेकर जिस तरह का मॉडल छत्तीसगढ़ में बना है, उसकी काफी चर्चा आज चिंतन शिविर जो कि राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है, वहां पर देखने को मिली। और ये इस मॉडल की चर्चा भी वहां पर की गई है। और आपको बता दें कि पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पूरे जोर शोर से इसका प्रचार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद है, लेकिन कांग्रेस भी यहां सोच रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल इस तरह से पूरे देश में प्रचलित हो रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए यूपी की, पंजाब की, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस वहां पर क्यों विफल होती नजर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। अमित श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, केदार कश्यप जो कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं, तो वहीं हमारे साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का इंडिया न्यूज में। अमित जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करती हूं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मॉडल की हर जगह गूंज है। आज उदयपुर में जो चिंतन शिविर हो रहा है, वहां पर भी छत्तीसगढ़ मॉडल की काफी सराहना की गई है। क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काम करते हैं और उसकी प्रशंसा जब पूरे देश में होती है, और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 8 राज्यों का दल यहां पर आया था और इसमें यूपी और एमपी भी है, और यूपी और एमपी ने तो योजनाओं को लागू भी किया। और जिस प्रकार से आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में जाते हैं और उन्होंने हमारी जो गोधन न्याय योजना है
उस पे उन्होंने चर्चा भी की और ये कहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री और दूसरे पार्टी के लोग जब हमारी योजनाओं की तारीफ करते हैं, और सबसे अहम बात तारीफ की नहीं है, जब हम कोई योजना लाते हैं जनता से पूछ के जो हम काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उससे सराहा जाता है, तो निश्चित तौर पे मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं जनता को पसंद भी आ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति भी उससे ठीक हो रही है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो स्वयं एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा और वेदना को भली भांति समझते हैं। हमारी सरकार आने के बाद जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि हम 10 दिनों में उनका कर्ज माफ करेंगे, आप देखिए जिस प्रकार से हमने 2 घंटे में उसे कर दिया। और लगातार आप खरीफ फसल में अगर आप देखेंगे 80.37, 83.94, उसके बाद 92 लाख मैट्रिक टन, फिर 105 लाख मैट्रिक टन। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस प्रदेश में किसान भाइयों की लगातार एक के बाद एक हमने जो योजनाएं लाई, चाहे उसमें फिर 17,82,000 किसानों के 9,09,000 करोड़ रुपए की माफी जो हमने किया। सिंचाई कर अगर आप देखेंगे 5 लाख किसानों के 244 लाख करोड़ रुपए हमने उनके माफ किए। 5 लाख से अधिक किसानों को हमने निःशुल्क रियायत दर पे बिजली प्रदाय की, जो 900 करोड़ रुपए की उनको राहत हुई। 19 लाख की जब उसके बाद जब हमने कहा कि हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, केंद्र सरकार ने लगातार उसमें बैरियर लगाने का काम किया। लेकिन हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने लगभग 19 लाख से ज्यादा किसानों को 5,750 करोड़ रुपए दिए। तो कहीं ना कहीं एक हमने योजना जो चला रहे हैं, और 2 सालों में अगर आप पिछले 3 सालों में देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख किसान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, जो पहले पलायन कर जाते थे, अब यहाँ पर उनको लग रहा है कि खेती करना चाहिए। तो ये एक निश्चित तौर पे एक क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा, हमारी योजनाओं से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध और खुशहाल और सशक्त हो रहा है, ये खुशी का विषय है। बिल्कुल खुशी का विषय भी है। मैं सीधे यहाँ पे रुक करती हूँ केदार जी का। केदार जी, आज छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसकी गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। उदयपुर में जो चिंतन शिविर हो रहा है वहां पर भी तारीफ की गई और पूरे देश भर में जोर शोर से इसका प्रचार भी हो रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया तो है ही, लेकिन आज छत्तीसगढ़ जिनके हाथों में है, छत्तीसगढ़ की सरकार आज जिस तरीके से चल रही है, प्रदेश आज अपराधगढ़ बनने जा रहा है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, अभी मैं हमारे भाई अमित जी को सुन रहा था, बता रहे थे कि हम न्याय योजना और गोधन योजना, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर गोधन योजना के माध्यम से कितने करोड़ का घोटाला हो रहा है, कि किस तरीके से पानी में बह रहा है गोबर, और किस तरीके से कहते हैं जितनी गायें नहीं है उससे ज्यादा कहते हैं उन लोगों ने गोबर खरीद लिया है। ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। उसके साथ साथ ऐसे गोठान बने हुए हैं, उन गोठानों में पिछली बार तो कहते हैं वहां पर एक दिन में कहते हैं वो भी लगाया गया ताकि दिखाने के लिए, तो ये केवल कागजों में दिखाने का काम चल रहा है। न्याय योजना की बात करें तो न्याय योजना में भी तो आज हमारे यहाँ के लोगों को अपने न्याय के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, अपने हक के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इतनी मदद दे रही है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो मूल्य बढ़ाना चाहिए धान का, वो मूल्य नहीं बढ़ा रही है। कहीं न कहीं से तो केदार जी, विपक्ष केदार जी, तो बीजेपी विपक्ष के नाते वहां पर क्या कर रही है? आपने जितनी कमियां गिनवा दी कि पानी की तरह गोबर बह रहा है, तमाम तरह की आपने अपराधगढ़ का नाम दे दिया, तो बीजेपी वहां पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या कर रही है? कहाँ बीजेपी ने आवाज? बीजेपी लगातार जमीन स्तर से सक्रिय है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। 16 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है, और कांग्रेस सरकार ने अब आंदोलन को देखते हुए इस बात को तय कर दिया है कि यहाँ पर बिना कहते हैं जिला प्रशासन की अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन या फिर कोई रैली नहीं निकाल सकता। ये स्थिति है, क्योंकि 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल में मालूम है इनको कि अभी चलाचली की बेला है, इसलिए अब धरने प्रदर्शन होंगे, उनको कैसे रोका जाए। इसलिए कांग्रेस की सरकार इस तरीके के कानून ला करके हमारे लोगों को, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक दल हो, इन सबको इसलिए बात कर रही है। और आज लोग यहाँ पर आक्रोशित है और कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकता है कि हमारे ठीक है केदार जी, मैं यहाँ के शर्मा जी के जी बिल्कुल केदार जी, मैं आऊंगी आपके पास वापस। पहले मैं यहाँ पे सीधा रुक करूँ के शर्मा जी का। आपने जिस तरह से के शर्मा जी, आपने जिस तरह से केदार कश्यप जी को सुना, आपने अमित श्रीवास्तव जी को सुना, जैसे उन्होंने पूरे गुणगान गाए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का मॉडल
उदयपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है चिंतन शिविर में। तो वहीं केदार कश्यप जी ने तमाम तरह की खामियां भी गिनवा दी, उन्होंने अपराधगढ़ का नाम दे दिया है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, अपराधगढ़ हिंसा का ये अलग विषय है। अभी जो चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ में कृषि नीति को लेकर, किसानों को समृद्ध करने के लिए किस ढंग से नीति बनाई जाए, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसान के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस यहाँ आज की डेट में 71 विधायक उनके हैं, तो इसको देखते हुए देश भर के लिए क्या ये लागू किया जा सकता है, इस पर चिंतन हो रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में जो समिति बनी है उसमें टीएस भी है छत्तीसगढ़ से। अब उसमें बात यह है कि जो इसका आधार आप देखेंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो था कि किसानों को समृद्ध करना, उनके लागत मूल्य को कम करना और उनके आय को दुगना करना, ये जो 2022 में जैसे मोदी सरकार का था कि 2022 में आय दुगना कर देंगे। दूसरी चीज ये था कि आय लागत कम करना, लागत कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना, वो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो एमएसपी बढ़ाने की जो बात है, तो अभी तक केंद्र सरकार के एमएसपी 1940 रुपए तक पहुंचा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2540 रुपए मिल रहे हैं। जो इन लोग कह रहे हैं कि 2500 हम बोले थे, 2540 दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब किसानों की आर्थिक स्थिति समृद्ध करेंगे तो पूरे देश में क्या नीति लागू करने के लिए हर राज्य की अलग अलग स्थिति होती है। छत्तीसगढ़ में जैसे किसानों को आपने ऋण माफ कर दिए, तो क्या पूरे देश भर के किसानों का ऋण माफ कर देगी आगे वाले समय में चुनावी घोषणा में? जैसे जो 2540 रुपए यदि धान का समर्थन मूल्य है, तो क्या जब केंद्र का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में इसकी पूरी घोषणा कर देंगे कि समर्थन मूल्य 1940 से ज्यादा 2100 तक पहुंचेगा, उसको हम 2600 तक लेके जाएंगे। इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं अलग अलग राज्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चुनाव जीतने की विषय अलग है और नीतिगत जब राष्ट्र की बात होती है तो किसानों को समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार भी उनको दे रही है, 6000 रुपए उनको साल में दे रही है। छत्तीसगढ़ में मजदूर किसानों को 7000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है। तो गोबर खरीदी जो जैविक खाद है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भले नहीं किया गया, लेकिन उसके जो मूल तथ्य, मूल आधार में हम जाएंगे तो वही सब बातें हैं जिसमें उनका आय को कैसे कम किया जाए, एमएसपी कैसे बढ़ाया जाए और उनकी फसल लागत से 50% अधिक उनको राशि कैसे मिले, इसके लिए एमएसपी का प्रावधान जो है, ये जो कृषि नीति पर जो विचार चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो विचार कर रही है तो किसानों को एक आधार बना के देश भर के किसानों को, जैसे 3 कृषि कानून वापस हुए माना जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ के, तो लेकिन कांग्रेस किस रूप में एकजुट होकर के पूरे राज्य में इस विषय को लेकर जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल के शर्मा जी, आपने ये बात बहुत सही कही कि कांग्रेस इसको एकजुट होकर कैसे लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होती है। केदार कश्यप जी, अब मैं यहाँ आपके पास आती हूँ। आपने अपराधगढ़ का नाम लिया, तो यहाँ पर वो विषय तो दूसरा है ना। यहाँ पर तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, वो बात यहाँ पर देखने वाली है। क्योंकि अगर किसान खुश होगा किसी भी राज्य का, तो राज्य की जो बढ़ोतरी है वो तो होती ही रहेगी ना। मैं यहाँ पर आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा कि किसानों के उन्नति से ही प्रदेश और देश की हालत ठीक हो सकते हैं। आप पिछले 3 साल के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितनी बार कहते हैं इन्होंने किसानों पे डंडे बरसाए, कितनी बार किसानों ने आत्महत्या की। अभी रायपुर की घटना तो आपको निकाल के दिखा दीजिए कि यहाँ पर कहते हैं किस तरीके से किसानों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है। ये स्थिति बन गई है, बाहर जाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कहते हैं धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ के किसान आज कहते हैं केंद्र सरकार जो मदद दे रही है उसको भी ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कहते हैं किसानों के लिए। अभी आप कम देख लीजिए, मैं अभी कहते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा था बिजली बिल हाफ नहीं, लाइट गोल हो चुकी है। ये स्थिति है पूरे प्रदेश में दिखाने के लिए कुछ और स्थिति। अमित जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगी। केदार कश्यप जी क्या कह रहे हैं? तो यूपी और आसाम लाइट चली गई, ये है छत्तीसगढ़ मॉडल। केदार कश्यप जी कह रहे हैं लाइट चली गई, यहाँ हम भी देख रहे हैं। क्या ये है छत्तीसगढ़ मॉडल? इसकी गूंज आज सुनाई दे रही है हमें। देखिए, लाइट कभी भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि भाजपा शासन था 15 साल तो लाइट नहीं जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग कहते हैं, मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। केदार कश्यप जी बड़ी लंबी तकरीर कर रहे थे, हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन पूर्व मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उनको अपना घोषणा पत्र याद रखना चाहिए। मैं उनका घोषणा पत्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसानों की हित की बात कर रहे थे। 15 साल सिर्फ इस प्रदेश में किसानों को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किया, और आज केंद्र सरकार कर रही है। आय उनकी 2022 तक आय दुगनी करने का वादा करने वाली मोदी सरकार किसानों की लागत दुगनी कर दी है साहब। और जिस प्रकार से 820 बार एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाया गया है, पर एकड़ पे 12,000 से ज्यादा उनको आय और आमदनी लगेगी। और जिस प्रकार से मैं सिर्फ आपके माध्यम से 10 सेकंड में प्रूफ कर दूंगा कि मैंने जैसा कहा था
कि ये जो चिंतन शिविर के बाद का जो ये सब मॉडल जो चल रहा है, हाँ। ये एक लोगों में परसेप्शन जाएगा जी। कि ये विश्वास और विश्वासघातियों का चुनाव होगा आने वाले समय में। हमने चलिए, वादा किया, वो 10 सेकंड मैंने आपको दिया, आप प्रूफ करिए। जी वो 10 जी, सेकंड देखिए, मैंने ये आपको इनका दिया। घोषणा, जी थैंक यू। जी। देखिए ये इनका घोषणा पत्र है। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है 2100 रुपए में धान के समर्थन मूल्य की पहल 15 साल में साहब कभी नहीं किया। दूसरा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस हम किसानों को देंगे, 15 साल कभी नहीं दिया। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे, कभी नहीं किया। ये एक एग्जाम्पल है इनका। लगातार जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश सरकार और इनके नेता ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए थे, जिस प्रकार से किसान भाइयों पे जिस प्रकार से इन्होंने कहा था, क्या नहीं कहा था, आपको भी याद होगा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में भी है। और जिस प्रकार से किसान भाइयों ने, मैंने हमेशा आपके डिबेट में कहा है कि जो काला कानून ये लाए थे, किसान भाइयों को समझने में 5 मिनट लगा और जिस प्रकार से ये केंद्र के बैठी हुई सरकार उसे नहीं समझ पाई, बाद में वापस लेना पड़ा, लेकिन उससे 703 किसानों की जान चले गई। आज तक चलिए, कोई भी ठीक है भाजपा का अमित नेता जी, उस पर माफी आपका नहीं 10 मांगा है। सेकंड यही। मैं सीधे के शर्मा जी आपके पास आती हूँ। सर, कहीं ना कहीं तो छत्तीसगढ़ मॉडल में कुछ तो ऐसी बात है कि जिसका हमेशा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बात करती आई है, तारीफ करती आई है, गूंज सुनाई दे रही। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान में भी है, अन्य प्रदेशों में, झारखंड में भी सरकार है, लेकिन जो बात छत्तीसगढ़ में हो रही है, आखिर ऐसी क्या चीज है कि ये मॉडल यहाँ पर बार बार सक्सेसफुल हो रही है? देखिए, मॉडल सक्सेसफुल घोषणा पत्र से आज शुरू हुआ है कांग्रेस का घोषणा पत्र शुरू होता है किसानों का ऋण माफ, कर्जा माफ और ऋण माफी, कर्जा माफी के साथ ही बिजली बिल हाफ करने की जो बात कही थी और 25 रुपए समर्थन मूल्य की बात। ये 3 प्रमुख कारण थे जो किसानों को, किसान बहुल छत्तीसगढ़ है वहां पे कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। अब सत्ता में आने के बाद क्या ये योजनाएं पूरे देश में लागू की जा सकती है? क्या बिजली बिल हाफ किया जा सकता है? किसानों को क्या कर्जा माफ किया जा सकता है पूरे देश का? क्या 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे सकेंगे? एक चीज है, किसानों के लिए आप जो समर्थन मूल्य तय करते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं? महंगाई जब बढ़ती है तो कर्मचारियों को तो आप महंगाई भत्ता देते हैं, किसानों को आप क्या देते हैं? जब महंगाई बढ़ती है तो उनका क्या लाभ मिलता है? एक चीज ये। दूसरा चीज, खाद के दाम आज देखो 1000 रुपए की जगह में 1700 रुपए पहुंच चुका है। ये पूरे स्थिति को लेकर के आप लागत मूल्य बताइए, फसल का प्रति एकड़ किस क्षेत्र में कितना है, उसके आधार पे उपज का आप मूल्य निर्धारित करेंगे, तब जाके आप खेती को आगे ले जा सकेंगे, उत्पादन बढ़ा सकते। उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अभी छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलने का कारण यह है कि किसान जो है अन्य फसल लेते थे वापस गांव की ओर, शहर से गांव की ओर मुड़ रहे हैं। मजदूर जो राशि 7000 रुपए, कुल मिलाकर के योजना की बात हो रही है। और केदार कश्यप जी बोल रहे हैं इसमें खामियों की बात है, क्रियान्वयन में गड़बड़ी की बात आ रही है। नया रायपुर में किसान जो धरने में बैठे हैं उनको लेकर के उनकी अलग मांगे हैं। नया शहर बसा है नया रायपुर में, तो उनकी जो मांगे जो शासन के साथ राज्य भाजपा शासन के सामने जो कुछ हुआ था उसके क्रियान्वयन की बात है। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा को जो मुद्दे हैं वो क्रियान्वयन को लेकर, गोबर बह गया, गोबर उतनी खरीदी 130 करोड़ की हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब अभी कांग्रेस जो विचार करी, चिंतन कर रही है, तो किसानों को लेकर किसान को एक वोट बैंक के रूप में कैसे कांग्रेस की ओर आकर्षित किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अमित जी, मैं यहाँ आपके पास आती हूँ। छत्तीसगढ़ मॉडल की आज तारीफ तो हर जगह हो रही है, लेकिन केदार कश्यप जी ने जिस तरह से इसकी खामियां गिनवाई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या गलत ऐसा कहा है? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल इतना उन्होंने बोला कि तारीफ की है उन्होंने, लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में ये मॉडल फेल नजर आया, पंजाब में आपकी सरकार थी वो आपके हाथ से चली गई। गलत कहां उन्होंने बोला? देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की स्थिति में दवा ढूंढ रहे हो। आप गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे थे। केदार कश्यप जी भले मानते होंगे, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो निश्चित तौर पे वो कहेंगे कि भूपेश सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के किसान कहते हैं भूपेश है तो ऑफ द रिकॉर्ड कौन सुनता है? ऑन एयर जो बातें होती है ना सर, वो जनता तक पहुंचती है। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट प्लीज। Sure, देखिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैंने आपको बताया ना कि ये इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने तो लागत दुगनी कर दी। उस पर केदार कश्यप जी को वक्तव्य देना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन आपने कहा इन्होंने खामियां गिनाई। देखिए जनता जनार्दन होती है, किसान भाई, अगर किसान बोना जानता है तो किसान उखाड़ना जानता है। और अगर हम अच्छा काम करेंगे किसान भाई हमारा साथ देगा। नहीं, अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर ये अच्छा काम करे होते 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके इनको प्रदेश का किसान और प्रदेश की जनता नहीं छोड़ती। लेकिन आज हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उसको सराहा जा रहा है,
इन्हें खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। इनके समय में ये चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे, और अगर हम कर रहे हैं तो कैसे उसमें हर्डल्स पैदा किया जाए, कैसे उसमें उसको रोका जाए। अभी भैया कह रहे थे के भैया खाद के विषय में, आप देखिए कि खाद 11.56 की हमने मांग की थी, इन्होंने दिया कितना 5.37। तो ये लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हम अपने संसाधनों से, मैंने जैसा कहा कि हमने जो छत्तीसगढ़ सरकार में जो हमने एक स्लोगन दिया है, सेवा जतन और सरकार, यही है छत्तीसगढ़ सरकार। और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार किसान आदिवासियों के हित में काम भी कर रही है, और हम सब मिलके समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल हुए। इसीलिए शायद हमारी योजनाओं को पूरे देश में सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर एक फाइनल कमेंट में केदार जी आपसे ले लूं। गोधन न्याय योजना नाम भी आपने सुना है, किस तरह से काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आप वो भी अच्छे से जानते हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की है और बीजेपी शासित राज्यों में इसे अडॉप्ट करने की बात भी कही है। गलत कहाँ है यहाँ पर? देखिए, यहाँ जो गोधन न्याय योजना जो चल रही है, आप वहाँ की जमीनी हकीकत दिखाएं। मैं आपके पास में वीडियोग्राफ भेज देता हूँ, फोटोग्राफ भेज देता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो अभी गोठान को सुधारा जा रहा है, संगाई पोताई किया जा रहा है कि यहाँ पर रहते हैं। तो ये हालत हो गई है कि जब कोई आएगा तब उसको दिखाया जाएगा कि वहाँ ये है। ये स्थिति यहाँ पूरे प्रदेश में निर्मित हो चुकी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर किसान मारा जाता है तो उसको देने के लिए आपके पास में पैसे नहीं होते। आपको यूपी में चुनाव होता है तो वहाँ 50-50 लाख रुपए देकर जाते हैं। यहाँ के हमारे किसानों की दर्द को समझिए, इनके साथ से न्याय करिए। जो क्या किसान हमारे यहाँ पर खुदकुशी की आत्महत्या की है, उनको पहले क्या होते हैं आप 50-50 लाख रुपए दीजिए। और तो न्याय के लिए आगे भी आपको सुनते, लेकिन हमारे पास समय सीमित है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल आखिर बाकी प्रदेशों में कब कारगर साबित होगा। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।